दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्तिशाली बनने के ऊपर रॉबर्ट ग्रीनी द्वारा लिखी गई दुनिया की सबसे शक्तिशाली बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। इस बुक में शक्तिशाली बनने के ऐसे 48 नियम बताए गए हैं जिन्हें सुनकर और समझकर आप हैरान रह जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बुक पर दुनिया के कुछ कंट्रीज ने बैन लगाया हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ स्टेट्स में भी इस बुक को बैन किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस बुक में ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। और कुछ कंट्रीज में इसे बैन करने का यह भी मकसद हो सकता है कि ये शक्तिशाली बनने के टेक्निक्स सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रहे और बाकी लोगों को उनके बारे में पता ही न चले। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारे 48 नियम बताऊंगा जो इस बुक में बताए गए हैं। अगर आप भी इन 48 नियमों को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में फॉलो करते हैं, तो आप भी अपने बॉस को, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, रिश्तेदार, किसी को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे और वो भी उनको बुरा फील कराए बिना। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्धि कैसे की जा सकती है। हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ नियम पसंद ना आए या फिर आप उनसे सहमत ना हो, तो आप उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो ये सारे नियम ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। ऐसे मौके होते हैं जब सबसे ज्यादा समझदारी यह दिखाने में होती है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको अज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका नाटक करने में निपुण होना चाहिए। मरने का नाटक करते समय ओपोसम नाम का जानवर मूर्खता का अभिनय करता है। बहुत से शिकारी जानवर इसे सिर्फ इसी कारण से नहीं खाते हैं। कौन विश्वास कर सकता है कि इतना बदसूरत, बुद्धिहीन, डरपोक और छोटा जानवर इतना बड़ा धोखा दे सकता है। कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखाई दें। बहरहाल, इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख का कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। चतुराई से लोगों को यह विश्वास दिलाए कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं या आप उनसे थोड़े मंदबुद्धि हैं। इस तरह से आप उन्हें जंजीर से बांध देते हैं। आपके द्वारा जगाई गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी शंका की मांसपेशियों को शिथिल कर देगी। चीन में एक कहावत लोकप्रिय है, शेर को मारने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पड़ता है। यह कहावत पुराने जमाने की शिकारी तरकीब से उत्पन्न हुई है, जिसमें शिकारी सुअर की खाल ओढ़ लेता है और उसकी आवाज की नकल करता है। शक्तिशाली शेर सोचता है कि कोई सुअर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वह उसे करीब आने देता है। शेर इस बात पर खुश होता है कि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ रहा है, लेकिन अंत में शिकारी ही खुश होता है। नियम 2, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखें। हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती हैं, चाहे वो बॉस ही क्यों ना हो। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती हैं। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में सबसे बड़ी गलती होती है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि, वाक्चातुर्य और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। अब ये बात आप में से बहुत से लोगों को नहीं जचेगी। आप कहेंगे कि चापलूसी करना तो अच्छी बात नहीं, लेकिन दोस्तों, ये मेरा नहीं बल्कि इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी का कहना है। ऑथर कहते हैं कि प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे लोगों को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें, उसे ध्यान का केंद्र बना दें। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते हैं। नियम 3, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें और शत्रुओं से काम लेना सीखें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी का कहना है कि मित्रों से सावधान रहें और मित्रों को अपने सारे राज ना बताएं, क्योंकि आज का जिगरी यार कल जानी दुश्मन भी बन सकता है। अगर दोस्तों को हम अपने सारे राज बताएंगे तो कल जब उनमें से कोई एक दोस्त भी दुश्मन बन गया
तो वो हमारी पोल खोल सकता है और बर्बादी का कारण भी बन सकता है। ऑथर कहते हैं कि मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है, क्योंकि दोस्त अक्सर बहस टालने के लिए या फिर आपको बुरा ना लगे इसलिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और आपको कष्ट, पीड़ा या दुख ना पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय या बुरे गुण छिपा लेते हैं। इसीलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। जब आप अपने किसी दोस्त को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो शुरुआत में तो वो आपके सामने उसके अच्छे गुण दिखाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके वे गुण सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। यही बात आप किसी रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं। जब कोई कपल शुरुआत में एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो वे अपने अंदर के सारे अच्छे गुण दिखाने लगते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो धीरे धीरे वो गुण भी सामने आने लगते हैं जिन्हें अब तक छिपा कर रखा गया था, और फिर वे एक दूसरे को कहते हैं कि शादी के बाद ये बदल गया है। देखिए, यहाँ पर इंसान नहीं बदला है, इंसान तो आज भी वही है जो पहले था। फर्क सिर्फ इतना सा था कि आपने उसे अच्छे से जाना ही नहीं था। नियम 4, अपने इरादे छिपा कर रखें। जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें कड़वी सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे न ही आपसे डरेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। नियम 5, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोंद्रेटी रयलेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रयलेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रयलेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उसकी जान बच गई। वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल ये खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस रयलेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेश लाने वाले से पूछा, क्या इस घटना के बाद रयलेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। और अगले ही दिन रयलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें, एक बार मुंह से बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। इसलिए उन्हें नियंत्रण में रखें और जरूरत से कम बोलें। नियम नंबर 6,
शिकार को निरस्त्र करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। प्राचीन चीन में उस वक्त के राजा चेंग के ड्यूक वू ने यह फैसला किया कि वह सशक्त बन रहे हु राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी योजना किसी को भी नहीं बताई और हु के राजा से अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ, हमें किस देश पर हमला करना चाहिए? जैसी उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हु राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हु अब हमारा मित्र राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो? इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया। हु के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा कि उसके पास राजा चेंग के ड्यूक वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो हैं। इसके अलावा वू ने उसके साथ अपनी पुत्री की शादी भी की है, इसलिए उसने वू से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ ही सप्ताह बाद वू की सेनाएं हु राज्य में घुस गईं और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो इस सच्ची घटना से हमने क्या सीखा? तो जवाब है, ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि किसी शत्रु को या किसी इंसान को धोखा देने से पहले उसके प्रति इतने ज्यादा ईमानदार बने कि वह आपके द्वारा धोखा देने की बात सपने में भी ना सोच सके, और जब सही समय मिल जाए तो उसका गला काट दे या अपना उल्लू सीधा कर ले। नियम 7, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता है उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहें। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नजरों में रहें। नीरस और भीरू जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसीलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नजरअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नजरों के सामने रहें। जो दिखता नहीं है, एक तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। जो अभिनेता लाइमलाइट के चमकदार रोशनी में कदम रखता है तो सबकी आंखें उसी पर टिकी रहती हैं। लाइमलाइट के संकरे दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की ही जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अंधेरे में रहे। तो मुद्दे की बात यह है कि हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। नियम 8, काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर जैसे गीदड़ और गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। वे जल्दी ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। और लेखक ग्रीनी का कहना है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या आगबूला होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें और इस खेल को निपुणता से खेलें। शक्ति का आधार स्थापित करने के बाद आप गिद्ध बन जाएं। इस नीति पर चलने से बहुत सा समय और मेहनत बच जाएगी। कलाकार पीटर पॉल रूबेंस के कैरियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की मांग बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया। वे अपने बड़े स्टूडियो में दर्जनों अच्छे पेंटर्स को नौकरी पर रखते थे। उनमें से एक कपड़े बनाने में माहिर था तो दूसरा बैकग्राउंड बनाने में और इसी तरह बाकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी थे। उनके इस स्टूडियो में एक साथ बहुत से चित्रों पर काम चलता था। जब कोई महत्वपूर्ण कस्टमर स्टूडियो देखने आता था तो पीटर पॉल रूबेंस उस दिन नौकरी पर रखे पेंटर्स को भगा देते थे। जब ग्राहक बालकनी से देखता था तो उसे रयूबेंस अविश्वसनीय तेजी और ऊर्जा से कई पेंटिंग्स पर एक साथ काम करते दिखाई देते थे। ग्राहक हैरान रह जाता था कि यह व्यक्ति कितना असाधारण है जो इतने कम समय में इतने सारे मास्टरपीस पेंट कर सकता है। यही इस नियम का सार है। काम दूसरों से करवाना सीखें और श्रेय खुद लें ताकि लोगों को यह लगे कि आप में अनूठी शक्ति है। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। नियम 9, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। वायरस एक ऐसी चीज है जो आपको बिना दिखे, बिना चेतावनी दिए आपके शरीर में घुस जाता है और चुपचाप धीरे धीरे फैलता रहता है। आपको इसका पता चल पाए इससे पहले ही यह आपके शरीर में गहरी जड़ें जमा लेता है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी का कहना है कि दुखी और बदकिस्मत लोग इसी वायरस की तरह होते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की ही तरह ही संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। खुशकिस्मत लोगों को पहचानें ताकि आप उनके साथ रहने का निर्णय ले सकें। बदकिस्मत लोगों को भी पहचानें ताकि आप उनसे बच सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दूसरे के दुख से न मरें। नियम 10, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। अपने कंपेटिटर के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। सामाजिक समारोहों जैसे शादी, पार्टी, गेट टुगेदर जैसे मौकों का फायदा उठाएं। इस समय लोग फ्री एंड फ्रैंकली बात करते हैं और लोग ज्यादा सतर्क नहीं होते हैं। इसलिए लोगों से बातचीत करके आप उनसे बातें उगलवा सकते हैं। यह रणनीति इतनी जबरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको न सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल, आपको इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को यह शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे उनके सीक्रेट राज उगलवा रहे हैं तो वे आपसे कतराने लगेंगे। इसलिए मूल्यवान जानकारी पर नहीं बल्कि दोस्ताना बातों पर भी जोर दें, वरना आपके सवालों से सामने वाला आपके इरादे भांप लेगा और आपको आपकी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए क्योंकि और भी महत्वपूर्ण नियम आगे आने वाले हैं। नियम 11, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। अगर आप नाग को अपने पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वह दोबारा फन तान लेगा और आपको दोगुने जहर से काट लेगा। हारा हुआ शत्रु भी अधमरे नाग की तरह होता है जिसे आप दोबारा शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं और समय के साथ साथ उसका जहर बढ़ता जाता है। जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे यह कितनी ही मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। उसे पूरी तरह कुचल डालो, शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। चाणक्य नीति के रचनाकार चाणक्य ने कहा था, हमें कभी दुश्मन को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कमजोर हो गया है। घास के पूले में छूटी आग की चिंगारी की तरह ही वह भी कुछ समय बाद खतरनाक बन सकता है। इसलिए अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटाने में ही समझदारी है। नियम 12, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। मैं आपको कुछ सैनिकों के बारे में बताना चाहता हूँ जो समुद्र तट पर तैनात थे। जब पहली बार उन्होंने किसी चीज को समुद्र की लहरों में दूर तैरते देखा तो वे चिल्लाने लगे, जहाज, जहाज, युद्ध का बेड़ा। 5 मिनट बाद उन्हें एक बोट दिखी, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ लकड़ियां तैरती दिखीं। इस एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि दूर रहने पर जो चीज महत्वपूर्ण और ध्यान देने लायक नजर आती है, पास आने पर उसकी वैल्यू कचरे के समान रह जाती है। एक बात याद रखें, सूर्य का महत्व उसकी अनुपस्थिति से ही होता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं सूर्य का उतना ही ज्यादा इंतजार रहता है, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने पर सूर्य चुभने लगता है। अगर आप खुद को अनुपस्थित रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आप ज्यादा समय तक लोगों के आसपास रहेंगे तो आपने अपने चारों तरफ शक्ति का जो आभा मंडल बनाया है वह गायब हो जाएगा। खेल को पलट दें, खुद को दुर्लभ बनाएं, इससे आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ जाएगा। दूर रहने पर जिस व्यक्ति को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। ज्यादा परिचित होने पर गुण अपनी चमक खो देते हैं क्योंकि लोग आंतरिक गुणों के बजाय बाहरी चीजों को देखने लगते हैं। उत्कृष्ट जीनियस भी अपनी अनुपस्थिति या रिटायरमेंट का प्रयोग इसलिए करता है ताकि लोग उसका सम्मान कर सकें और उसकी दुर्लभता से आदर उत्पन्न हो सके। नियम 13, ये जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति से पंगा ना ले। परेशान करने वाला कौवा एक दिन भेड़ की पीठ पर बैठ गया। बेचारी भेड़ मजबूरन उसे काफी समय तक अपनी पीठ पर ढोती रही और फिर बोली, अगर तुम किसी कुत्ते के साथ इस तरह का व्यवहार करते तो वह तुम्हें अपने तेज दांतों से मजा चखा देता। इस पर कौवे ने जवाब दिया, और उसने जो जवाब दिया उसे जरा ध्यान से सुनना। उसने कहा, मैं कमजोर लोगों को सताता हूँ और शक्तिशाली लोगों की चापलूसी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं किसे सता सकता हूँ और मुझे किसकी चापलूसी करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस नीति पर चलने से मैं काफी समय तक जिंदा रहूंगा और अच्छे बुढ़ापे का आनंद लूंगा।
ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जान लें कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ नहीं किया जाता। इंसान का ईगो इसे हमेशा याद रखता है। नियम 14, किसी के पिट्ठू न बने। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में न जाएं, क्योंकि शक्ति काफी हद तक दिखावे पर निर्भर करती है। इसलिए आपको ऐसी तरकीबें सीखना चाहिए जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। किसी व्यक्ति या समूह का पिट्ठू न बनना एक ऐसी ही तरकीब है। जब आप पिट्ठू नहीं बनते हैं तो इससे सामने वाले को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि उसके मन में आपके प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। आप तत्काल शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि आप उस समूह या व्यक्ति के प्रलोभन या बंधन से दूर रहते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। जिस पल आप पिट्ठू बन जाते हैं या समर्पित हो जाते हैं, ये जादू खत्म हो जाता है। आप भी बाकी सबकी तरह सामान्य बन जाते हैं। लोग आपको पिट्ठू बनवाने के लिए सभी तरह के उचित अनुचित उपाय आजमाएंगे। वे आपको तोहफे देंगे, आप पर एहसानों की बौछार करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनके एहसानों के बोझ तले दब जाएं। उनकी रुचि को प्रेरित करें, लेकिन किसी भी कीमत पर पिट्ठू न बने। लेकिन इस बात को याद रखें कि आपका लक्ष्य लोगों को दूर रखना नहीं है या ऐसा दिखना नहीं है कि आप किसी के हो ही नहीं सकते। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की तरह आपको भी लगातार हवा देते रहना चाहिए, रुचि जगाते रहना चाहिए और लोगों को प्रलोभन देते रहना चाहिए, ताकि वे आपको अपना बनाने की कोशिशें करते रहें। फिर आपको उनके ध्यान को कभी कभार मोड़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं। नियम 15, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे यह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता। वह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि यह काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाएं और इसकी नींव मजबूत बनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति अर्तिन रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन रोमल के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर दबाव बनाता है। नियम 16, दूसरों को अपने पास बुलाएं। जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगाता है। अगर भालू को यह पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव होता है। और मान लीजिए अगर किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वह हिंसक हो जाएगा। इसलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करता है। इसके बजाय वह फंदे में शहद लगा देता है। वह भालू का पीछा करके खुद को थकाता नहीं है। वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। वह तो बस फंदा तैयार कर देता है और फिर इंतजार करता है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डेनियल डू शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें और उसके भाव को ऊपर या नीचे धकेलें, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रूमाल निकालते थे। इस रूमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा डेनियल के कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज को उठा लेते थे। उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी रहती थी। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वह शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह डेनियल के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वह कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मनों की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी।
उनका लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। नियम 17, बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष और नफरत कर रहा हो। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। 1688 में रेन ने वेस्टमिंस्टर शहर के लिए एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रेन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल पर बने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रेन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारे के लिए पत्थर के 2 खंभे और लगा दे। रेन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर निराधार था, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए। मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसेनी पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखने के लिए लगाए गए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और रेन जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेंगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्तेसर ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं, दिखाई देता है। इसलिए बहस से नहीं, बल्कि अपने कामों से लोगों का दिल जीतें। नियम 18, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। जो अपनी प्यास बुझा लेता है वह तत्काल कुएं की तरफ पीठ कर लेता है, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। जब निर्भरता खत्म हो जाती है तो शिष्टता और सभ्यता भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद सम्मान भी। लोगों को अपने पर निर्भर बनाए, डिपेंडेंट बनाए। अनुभव से आपको पहला सबक यह सीखना चाहिए कि आशा को जीवित तो रखें, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट न करें। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए कि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वे आपको चाहें। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। लोगों को इतना न सिखाएं कि आपके बिना उनका काम चल जाए। नियम 19, मदद मांगते समय दया या एहसान की नहीं, बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। जब 12वीं सदी में मंगोलों ने चीन पर आक्रमण किया तो 2000 साल पुरानी चीनी संस्कृति और सभ्यता खतरे में पड़ गई। मंगोलों के सेनापति चंगेज खान की नजर में चीन सिर्फ एक ऐसा देश था जहां उसके घोड़ों के लिए पर्याप्त चारा नहीं था। उसने पूरे देश को मटियामेट करने और इसके शहरों का तहस नहस करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा बेहतर यही रहेगा कि चीन को मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि यहाँ हमारे घोड़ों के लिए घास उग सके। चीनी सभ्यता को नष्ट होने से जिसने बचाया वह कोई सैनिक, सेनापति या राजा नहीं था, बल्कि त्साई नाम का सामान्य आदमी था। एक विदेशी था, लेकिन वह चीनी संस्कृति से प्रभावित था। वह चंगेज खान का विश्वास पात्र सलाहकार बनने में कामयाब हो गया और उसने उसे यकीन दिला दिया कि अगर चीन को नष्ट करने के बजाय वह वहां के नागरिकों पर टैक्स लगा देगा तो इससे उसे ज्यादा फायदा होगा। चंगेज खान को इसमें ज्यादा समझदारी दिखी और उसने त्साई की सलाह मान ली। अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नजरअंदाज करने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेगा। इसके बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दें जिससे उसे लाभ होगा। इस लाभ को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। नियम 20, दूसरों को दुविधा में रखें। अनिश्चय का माहौल बनाएं। अकस्मात, अचानक होने वाली या अनसोची चीज सबसे डरावनी होती है। इसीलिए हम भूकंपों और तूफानों से डरते हैं। हमें यह पता नहीं होता है कि वे कब आएंगे। जब एक भूकंप आ जाता है तो दहशत में रहते हैं कि कहीं अगला भूकंप न आ जाए। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम पर इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजेनबर्ग नाम के एक आर्ट डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वे उसे अपनी कोई पेंटिंग नहीं बेचेंगे। पिकासो ने उसे इसका कोई कारण नहीं बताया। पिकासो ने मन ही मन सोचा, रोजेनबर्ग अगले 48 घंटों तक यह अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग्स किसी दूसरे आर्ट डीलर को बेचना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूंगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजेनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद वह मेरे पास परेशान हालत में आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूं, काफी ऊंची रकम दूं, तब तो तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना? अप्रत्याशित व्यवहार सिर्फ दहशत फैलाने का ही हथियार नहीं है।
हर दिन व्यवहार के तरीके को बदलने से आपके चारों तरफ उथल पुथल होगी और लोगों की रुचि जागृत होगी। वे लगातार आपके ही बारे में सोचते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि आप जितने ज्यादा मूडी दिखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सम्मान हासिल होगा। बुद्धिमान शासक इतना रहस्यमय होता है कि ऐसा लगता है वह अबूझ है। वह इतना अस्पष्ट होता है कि कोई उसे जान नहीं पाता है। वह निष्क्रियता से सिंहासन पर बैठा रहता है, जबकि उसके मंत्री नीचे खड़े होकर कांपते रहते हैं। नियम 21, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। एकाकीपन खतरनाक है। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में रहना आपको जितने खतरों से बचाता है, उससे ज्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता। यह आपको सबकी नजरों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसानी से लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिलें जुलें, साथी खोजें, सबसे जुड़ें। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है यह किला अभेद्य हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किलों में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल सकती हैं। किला बनाने से सुरक्षा नहीं मिलती है और इससे जितनी समस्याएं सुलझती हैं, उससे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीजों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और हर उसकी भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता हो। दोस्तों, इस बुक में शक्तिशाली बनने के टोटल 48 नियम हैं, जिनको एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है। इसलिए इस बुक का सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम बाकी के नियम डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करें लेकिन अपना सपना ना छोड़ें, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।